हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में यूपी बीएड 2025 के करेक्शन डेट के बारे में बात करेंगे कि आप फॉर्म में करेक्शन जो है कब कर पाओगे, किस किस सेक्शन में आप करेक्शन कर पाओगे, क्या अगर करेक्शन नहीं होता है, आपके फॉर्म में त्रुटि हो गई है तो फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा। एंड ये डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन तक हर हाल में रखना है, क्योंकि लास्ट में बच्चे जो है काम हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स को केयर नहीं करते हैं और फिर उनका लास्ट में एडमिशन नहीं होता है। तो ज़रूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप भी 2025 में यूपी से बीएड करना चाह रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर से जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट हैं वो अपडेट आपको मिलते रहे हमारे चैनल के माध्यम से। बीएड एंट्रेंस एग्जाम की रिविजन कर रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें अंतिम समय में, क्योंकि समय आपके पास बहुत है, कम बचा है, क्योंकि फेस्टिवल को निकाल दें तो मात्र 1 महीने का ही समय आपके पास है। तो ये आप लोगों के लिए जो है लॉन्च किया गया है एक जो है निचोड़ नोट्स। इस निचोड़ नोट्स को पढ़ने के बाद कोई डर आपके अंदर नहीं बचेगा और एग्जाम में आप अच्छे नंबर्स भी लाओगे। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड जितने भी बीएड के एग्जाम हुए हैं उनमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज आपको देखने को मिलेंगे। एंड ये कैसे मिलेगा नोट्स? ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है 7905632533 पे आप मैसेज करें कि सर मुझे नोट्स चाहिए। और ये इस नोट्स की जो कीमत रखी गई है बहुत ही कम रखी गई, मात्र 49 रुपये। ठीक है ना? अभी ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, नहीं तो 49 से इसका जो प्राइस है 149 रुपीज़ कर दिया जाएगा जब इसकी अंतिम तिथि समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना? तो जल्द से जल्द आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। बुक आप लेने जाते हो तो आपको 700 से 800 रुपये से नीचे आपको कोई भी मार्केट में बुक नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है ना? गाइड। और इससे बेस्ट कंटेंट आपको कोई भी बुक में नहीं देखने को मिलेगा। तो पिछले 4 से 5 वर्षों का जो है हमारा अनुभव है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम परीक्षा की तैयारी कराने का, तो आप इस निचोड़ नोट्स को ले सकते हैं। कई हज़ारों स्टूडेंट इस नोट्स को परचेज कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम करेक्शन के बारे में बात करें तो इसकी जो करेक्शन की डेट है बाद में नहीं आती है। पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड है, इसकी अलग से जो है करेक्शन की डेट नहीं दी जाती है। अब यहाँ पे आप 5 नंबर में पढ़ोगे तो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा की गई कुछ प्रविष्टियों में यदि उसे कोई त्रुटि दृष्टिगोचर होती है तो ऐसी स्थिति में आवेदक परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के पश्चात 4 दिनों के अंदर त्रुटियों का संशोधन कर सकेगा। अभ्यर्थी पुनः संशोधित आवेदन पत्र के प्रिंटआउट की मूल प्रति यानी कि छाया प्रति एवं उसी पंजीकरण संख्या भविष्य में संदर्भ हेतु अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें। जैसे यहाँ पे फॉर्म की जो अंतिम तिथि है 1 अप्रैल है, अब उसके बाद 4 दिन आप फॉर्म में करेक्शन कर पाओगे। अगर उसमें आपका करेक्शन नहीं होता है तो फिर इसकी अलग से तिथि नहीं आती है। आप किस किस सेक्शन में करेक्शन कर सकते हो? जैसे आपका विषय वर्ग गलत हो गया, आपका था आर्ट, गलती से आप कर दिया कॉमर्स एग्रीकल्चर, आपके लिंग में कुछ भी गड़बड़ी हो गई, जैसे आप मेल हैं तो फीमेल हो गए हैं। उसके बाद जैसे आपका भारांक में कुछ गड़बड़ी हो गई है, भाषा आप गलत चयन कर लिए हैं, लेना था इंग्लिश कर दिए हिंदी, अभ्यर्थी का फोटोग्राफ गलत हो गया, कभी कभी तो कैफ़े वाला अपना ही लगा देता है, अभी बहुत सारे ऐसे केस मिलेंगे, सिग्नेचर एग्ज़ाम सेंटर आपका गलत हो गया है। तो ये चीज़ें आप जो है परीक्षा फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। बाकी नाम में आप करेक्शन नहीं कर पाओगे, ना ही फादर्स नेम में, ना ही एड्रेस कर पाओगे। ये चीज़ें आप करेक्शन कर पाओगे जब अंतिम तिथि होगी, तो उसके 4 दिन बाद आप फॉर्म अपने करेक्शन कर पाओगे। बाकी इसकी अलग से तिथि नहीं आती है। ठीक है ना? तो देखिए, अगर आपके फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हो गई है, अगर नहीं करेक्शन हो पाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती है। आपका मेल का फीमेल हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बट यहाँ पे जैसे अगर आपका लैंग्वेज वाला पोर्शन है वो सिलेक्ट हो गया तो फिर वही आपको करना होगा वहाँ पे। ठीक है ना? बाकी अगर आपका कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका फ्रेश एडमिशन होगा तो उसमें जो भी आपका चलता है आप फ्रेश उसको भरिएगा। ठीक है ना? तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रख लेने हैं? जैसे आप अभी बीएड का जो है ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो इसका जो प्रिंट आउट निकल रहा है ना, इसको आप सुरक्षित रख लेना एडमिशन टाइम तक। जब तक आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक इस प्रिंट आउट का जो है कार्य लगता रहता है। तो आप जो है इस प्रिंट आउट को रखिएगा एप्लीकेशन फॉर्म का। उसके बाद जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए, एडमिट कार्ड को रखना है। उसके बाद जब आपका रिज़ल्ट आ जाए तो रिज़ल्ट को आपको सुरक्षित रखना है। तो अभी क्या रखना है? एप्लीकेशन जो फॉर्म भरे हैं आप लोग, इसके प्रिंट आउट को प्रिंट आउट करा लीजिए और सुरक्षित रख लीजिए। ठीक है ना? आप लोग मोबाइल में रखे होंगे, मोबाइल कभी गुम हो जाता है, कुछ होता है, डिलीट हो जाता है, फॉर्मेट हो जाता है, तो उसमें से गायब हो जाएगा। हालांकि वेबसाइट में भी अपलोड रहता है,
सबसे बेस्ट है कि आप इसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख लीजिए अलग से, ठीक है ना? नहीं तो फिर एडमिशन होने में दिक्कतें आ जाती हैं। तो डियर मैंने आपको बता दिया करेक्शन के बारे में, बाकी ये आप कॉमर्स से हो, एग्रीकल्चर से हो, साइंस से हो, आर्ट से हो, तो आप इस बेहतरीन निचोड़ रामबाण नोट्स को ले सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें, अपना नोट्स प्राप्त करें। थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं हम 6:45 पे क्लास पे। मॉर्निंग वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, सामान्य ज्ञान की क्लास हुई है। थैंक यू सो मच।